आप जिन व्यक्तियों को देख रहे हो इन तीनों की आज ही कमांडो ट्रेनिंग में भर्ती की गई है। तीनों लोग बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली हैं। तभी इनके हेड को एक कॉल आता है, उन्हें सूचित किया जाता है। हेलो आर्मी जनरल, आपके कमांडो में एक घुसपैठिया घुस आया है। इतना सुनते ही मेजर जल्दी से उन तीनों लोगों के पास जाता है जो आज ही भर्ती हुए थे। वह जल्दी से उन लोगों से पूछताछ करने लगता है, जिसमें पहला कमांडो जो आज हुआ था वो कहता है, प्रेजेंट सर, मैं इसी देश का ही निवासी हूँ और मेरी एक छोटी सी बच्ची है। आप चाहें तो उसकी पिक्चर भी देख सकते हैं, ये देखिए। पहला भर्ती हुआ कमांडर मेजर को अपनी बच्ची की फोटो भी दिखाता है। मेजर सभी फोटो को बड़े ध्यान पूर्वक देखता है और इसके बाद दूसरे भर्ती हुए कमांडो से पूछता है। वह कहता है, प्रेजेंट सर, मैं भी इसी देश का निवासी हूँ। मेरी पत्नी और मैं इसी देश में रहते हैं। आप चाहें तो मेरी पत्नी के साथ मेरी कुछ पिक्चर देख सकते हैं। दूसरे कमांडो की भी मेजर पत्नी के साथ पिक्चर देखता है। इसके बाद तीसरे वाले कमांडो से पूछताछ करता है। वह कहता है, प्रेजेंट सर, मैं भी इसी देश का निवासी हूँ और मेरी भी इसी देश में एक पत्नी भी रहती है। आप चाहें तो उसे देख सकते हैं पिक्चर में। मेजर तीसरे वाले कमांडो की भी पिक्चर को ध्यान पूर्वक देखने लगता है उसकी पत्नी के साथ और तुरंत समझ जाता है कि इन तीनों में से नकली वाला कमांडो ऑफिसर कौन सा वाला है। क्या आप समझ पाए? अगर आप समझ गए हो तो अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में पिन कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। 3, 2, 1, go। तीसरे नंबर का कमांडो झूठ बोल रहा है क्योंकि उसकी और उसकी वाइफ के साथ जो फोटो उन्होंने क्लिक की थी वो एक ही जगह की थी। यहाँ तक कि पीछे वाले पेड़ की तो पत्तियां भी चेंज नहीं हुई डायरेक्शन में। क्या मतलब यार, यही झूठ बोल रहा है। चलो नेक्स्ट पजल। रिचर्ड को एक दिन एक खत मिलता है जिसमें साफ साफ लिखा था कि अगर तुमने मुझे $1 मिलियन इस बस स्टैंड के पास नहीं दिए तो मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा। इस खत को पढ़ने के बाद रिचर्ड की फटके 4 हो जाती है और वह जल्दी से डिटेक्टिव मेहुल के पास पहुँचता है। डिटेक्टिव मेहुल के पास पहुंचकर वो अपने साथ हुई घटना का वर्णन करता है कि मुझे एक खत मिला जिसपे एक साफ साफ लिखा था कि अगर तुमने बस स्टैंड के पास $1 मिलियन नहीं दिए तो मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा। रिचर्ड का बयान सुनकर मेहुल जल्दी से बस स्टैंड के लिए रवाना हो जाता है। पर ये क्या, वहाँ पर तो 4 व्यक्ति पहले से मौजूद खड़े थे। मेहुल तो अब सिटबिटिया जाता है कि इन चारों में से कौन सा वाला असली होगा। क्या आप लोग इस खत को मतलब इस पर्चे को देखकर बता सकते हो कि असलियत में जो उन्हें धमकी दे रहा था इन चारों में से कौन सा वाला है? तो इन चारों में से एक क्या आप इस प्रूफ के साथ दे सकते हो? हाँ, थोड़ा मुश्किल है पर दिमाग पे जोर दोगे तो आंसर निकाल दोगे। जी हाँ। 3, 2, 1, go। तो आप लोगों ने जब मैप पे गौर किया होगा तो उस पे साफ लिखा है कि तीर के निशान से कि कचरे के बगल में ही जस्ट आदमी वो खड़ा होगा, जिस वजह से यह व्यक्ति है जो पीले कोट में है, यही वह धमकी देने वाला व्यक्ति होना चाहिए। मेहुल बहुत होशियार है, पकड़ लिया। खाना पकाने वाला या गर्म करने वाला माइक्रोवेव एक नई नवेली गाड़ी के ऊपर गिर जाता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था किसी ने जानबूझकर उस गाड़ी के ऊपर यह माइक्रोवेव फेंका होगा। अपराधी का पता लगाने के लिए मेहुल जल्दी से उस गाड़ी के पास उस गाड़ी वाले मालिक के पास जाता है। वह तीनों से बारीकी से पूछताछ भी करने लगता है, जिसमें पहली जो कि एक लड़की होती है वह कहती है, सर मैं काम से अभी हाल ही जस्ट आई हूँ और वैसे भी वह मेरा बॉयफ्रेंड है और यह उसी की कार है, मैं ऐसा क्यों करूँगी। इसके बाद केविन कहता है, सर मैं यहाँ पर किराए से रह रहा हूँ और वैसे भी मेरा हाल ही में एक्सीडेंट हो गया था, जिस वजह से मैं अच्छे से खड़ा भी नहीं हो सकता। मैं इतना भारी माइक्रोवेव फेंक कर उसकी गाड़ी पर कैसे गिरा सकता हूँ? सॉरी सर, ये आपको गलतफहमी हुई होगी। इसके बाद मेहुल कार के मालिक जिसका नाम रॉन होता है उससे पूछता है। वह कहता है, सर ये बिल्कुल नई नवेली कार थी, इसे मैंने जस्ट 1 महीने पहले ही खरीदा था। मुझे पता नहीं है कि इसके साथ ऐसा किसने किया। वैसे फिक्र की बात नहीं है, इसका बीमा है। तो क्या लगता है लॉजिकल आर्मी, असलियत में इन तीनों में से किसने माइक्रोफोन को उस पर कार पर गिराया होगा? आंसर को कमेंट बॉक्स में पिन करके बता दीजिएगा। 3, 2, 1, go। केविन झूठ बोल रहा है, उसी ने ही उस माइक्रोवेव को कार के ऊपर गिराया था क्योंकि वो उसका दाहिना हाथ टूटा है और उसकी डाइनिंग टेबल पे देखोगे तो सब सामान सिर्फ दाएं हाथ का ही रखा हुआ है। इसका मतलब उसी ने ही उसे गिराया होगा। तरह की और आने वाली पहेलियों को हम परसों कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो आप सभी लोग। बाय बाय, टाटा सी यू।